जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, तेरी स्तुति करूं मैं सर्वदा। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 15वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 15। झूठे नबियों से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले देश की सरकार उस समय के 500 और 1000 नोट का बैन किया, नोटबंदी किया। उसका एक कारण वे बोल रहे थे कि नकली नोट को बंद कराने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन आप जानते हैं आज इतने सालों के बाद जो नोट सरकार नया निकाला उसका भी नकली लोगों ने बना चुका है। एक बात सच निकलते हैं, जो भी मूल्य का होता है, जो भी ऊंचे श्रेणी का, ऊंचे गुण का होता है, उसका नकली बनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम अपने पीछे हो लेने वाले शिष्यों को चेतावनी के रूप में कहते हैं, सावधान रहो झूठे नबियों से। सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कई बार चेतावनी दिया है। वो कहते हैं एक जगह में, सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हें सताएगा। सावधान रहो फरीसी सदूकी लोगों के खमीर से। परमेश्वर के लोगों को सावधान रहने के लिए, संभाल कर जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह चेतावनी देते हैं। आसानी का, केयरलेसनेस का जीवन मसीही जीवन के लिए अच्छा नहीं, सही नहीं। यहां प्रभु यीशु मसीह झूठे नबियों के बारे में कहते हैं। जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं, यीशु मसीह के समय से पहले ही, पुराने नियम के समय में ही परमेश्वर के सही नबियों के साथ साथ झूठे नबी थे। एक नबी कौन है, प्रॉफिट कौन है? बाइबल के अनुसार प्रॉफिट या नबी वो है जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जो परमेश्वर के लिए बातें करते हैं। तो झूठे नबी कौन है? झूठे नबी वो है जो दावा करते हैं कि वो परमेश्वर के लिए बात करते हैं। झूठे नबी दावा करते हैं वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, उनके मार्ग से चलेगा तो बिल्कुल परमेश्वर के पास पहुंचेंगे। लेकिन दुख की बात है, परमेश्वर ने स्वयं इस बात को कहते हैं। यिर्मयाह के समय के झूठे नबियों के बारे में परमेश्वर ने इस प्रकार कहा है 14 अध्याय का 14 पद में, यहोवा ने मुझसे कहा, ये नबी मेरे नाम से झूठी नबूवत कर रहे हैं। मैंने ना तो इनको भेजा, ना इनको कोई आज्ञा दी और ना इनसे कोई बात की है। ये झूठा दर्शन, झूठी नबूवत, यहाँ तक कि अपने ही मन के छल को नबूवत के रूप में तुम पर प्रकट करते हो। देखिए, परमेश्वर स्वयं बोल रहा है, मैंने इन लोगों से बात नहीं किया,
वो अपने ही मर्जी से अपनी मन की बातें मेरा वचन जैसा बता रहा है। प्यारो, इस बात को गंभीरता से हमें समझना है। झूठे नबियाँ है, उनसे सावधान रहने को यीशु मसीह कहते हैं। उनका वस्त्र यीशु मसीह बोला वो भेड़ों के वेश में आते हैं। उनका शब्द बहुत प्यारा होगा। उनका वो दिखावट करेगा कि वो ऊपर से आया गया है। प्रेरित पौलुस भी एक जगह में इसके बारे में कहा है, स्वर्गदूत का वो वेश लेते हैं या वस्त्र पहनते हैं। इस वजह से झूठी नबियों के वजह से झूठी शिक्षा होते हैं। झूठी शिक्षा विश्वास करने वाले झूठे विश्वासी होते हैं और झूठे शिक्षक होते हैं, झूठे प्रेरित होते हैं, झूठे मसीही होते हैं जो दावा करते हैं मैं हूं मसीहा। यीशु मसीह बोलते हैं इस बात को गंभीरता से लेना है। दुख की बात मैं यिर्मयाह के ही वचन से पढ़ता हूं। उन दिनों के लोगों के बारे में यिर्मयाह ऐसा कहते हैं। यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय उसका अंतिम भाग में 30 पद में पढ़ते हैं, देश में एक विस्मयकारी और घृणित कार्य हुआ है। नबी झूठी नबूवत करते हैं और याजक स्वयं अधिकारी बनकर अधिकार चलाते हैं और मेरी प्रजा को ये सुहाता है, परंतु अंत में तुम क्या करोगे। मेरे लोगों को ये पसंद है। मतलब आम लोगों को झूठे शिक्षकों से अच्छा लगता है क्योंकि वे कठिन बातें नहीं बोलता है। झूठे शिक्षक सकरा मार्ग की बात नहीं बोलेगा, चौड़ा मार्ग की बारे में बोलेगा। जिंदगी आसानी है झूठे शिक्षकों के पीछे जाएगा तो। झूठे नबियों की बात सुनेगा तो अच्छा लगेगा, शब्दों को मीठा लगेगा, जिंदगी आसानी लगेगा, जीना बिल्कुल मुश्किल नहीं। इसलिए लोग वो पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु बताते हैं, वापस आएंगे मत्ती सुसमाचार 7:15 में, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। मतलब झूठे नबियों के पीछे चलना खतरा है, डेंजर है। आप बराबर समझिए, झूठी शिक्षा या झूठे नबियों की गलत शिक्षा जो है केवल एक गलती नहीं, एक मामूली गलती नहीं, जो भी उसके पीछे हो लेते हैं उनको सत्यानाश करने वाली झूठा नबी झूठी शिक्षा होता है। भेड़िए के समान एकदम क्रूर सत्यानाश करने वाले भेड़िया एक जानवर के समान वो काम करते हैं। इसलिए जब नया नियम में यीशु मसीह के अलावा प्रेरित पौलुस, पत्रस और यूहन्ना, यहूदा, ऐसा कई किताबों में ये बात हम पढ़ते हैं, झूठे नबियों से सावधान रहना है। यूहन्ना का एक वचन पढ़कर मैं जल्दी बंद करता हूँ। यूहन्ना कहते हैं पहले यूहन्ना 4:1 में, प्रत्येक आत्मा की प्रतीति ना करो परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि संसार में अनेक झूठे नबी निकल पड़े हैं। मैं जल्दी एक बात बोल के बंद करता हूं। हमें झूठे नबियों के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं, हमें सावधान रहना है। झूठे नबी कौन है, किसकी झूठी शिक्षा है, ये बातों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हमें ध्यान देना है सच्चाई पर, वचन की सच्चाई पर। नकली नोट को पहचानने के लिए असली नोट का अध्ययन करना है। जो गलत है समझने के लिए क्या सही है समझना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन की सच्चाई को ध्यान से अध्ययन करना है, पढ़ना है, मनन करना है। केवल मीठी बातों के ऊपर और दिखावट की बातों के ऊपर हम फंसना नहीं चाहिए। हर एक आत्माओं को परखना चाहिए
और अंत में यहाँ यूहन्ना ही एक वचन कहते हैं, उसका पहला यूहन्ना 4:4 में, बच्चों तुम परमेश्वर से हो, तुम उन पर विजयी हुए हो, क्योंकि वो जो तुम्हें है उससे जो संसार में है कहीं बढ़कर है। हम उनसे सच्चाई के पीछे हम चलेगा तो सच्चाई को हम पहचानता है तो हम उनसे हारेंगे नहीं। हमारे अंदर सच्चाई वास करते हैं, प्रभु वास करते हैं, इसलिए विजय हमें जरूर मिलेंगे। लेकिन हमें हमारा कर्तव्य बनता है सावधानी से रहना, ताकि हम झूठे नबियों से दूर रहें। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।